सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर आपका दिल से प्रेम के साथ स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं आज भी आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। बहुत सारे लोग आज का दिन नहीं देख पाए मेरे भाइयों बहनों, आप प्रभु का शुक्र अदा कीजिए। बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं हम परमेश्वर का किस बात के लिए शुक्र अदा करें। एक बार जब अस्पताल जाके चक्कर लगा के आइए, आपको पता चल जाएगा हम सुरक्षित हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने घर में अपने परिवार में हैं। इन सब बातों के लिए हम परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करें कि परमेश्वर भला है और अपनी भलाई अपने बच्चों को दिखाता है। मेरे भाई और बहनों, हम लोग हमारी जो सीरीज है आत्मा के फल के गुणों के ऊपर 9 बताई थी और आज हम बिल्कुल आखिरी में आ गए हैं। शुरुआत भी बहुत अच्छी थी और आज हमने एंड भी वैसे ही करना है बहुत अच्छे तरीके से। हमने जो पहला फल देखा था प्रेम के ऊपर, हमने देखा अभी परमेश्वर प्रेम है और हमें एक दूसरे के साथ भी प्रेम रखना चाहिए। लेकिन आज जो आखिरी वाला आ गया, आत्मा के फल के जो गुण बताए हुए हैं, 9वें नंबर वाला, जिसको बाइबल में बताया गया है संयम, सेल्फ कंट्रोल। आप लोग देखते हो कि आज दुनिया के अंदर बहुत सारे बहन भाई, यंग जनरेशन, शादीशुदा, सबके जीवन में एक चीज जो कमी हो रही है वो है संयम। वो लोग संयम नहीं रख पा रहे। दुनिया इतनी फास्ट हो गई है, दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि सारे काम इतने जल्दी जल्दी होने लग गए हैं कि वो चाहते हैं कि हम जो भी काम करें, जो भी करें, हमारा वो काम जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। और इस बीच में बहुत सारे नौजवान पीढ़ी संयम को खो रही है। वो अपना आपा खो बैठते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, संयम नहीं है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं, शायद परमेश्वर बहुत पहले से जानता था कि आने वाले टाइम में लोग शायद संयम नहीं रखेंगे, इसलिए आत्मा के जो फल है उसके जो गुण बता रखे हैं उसके अंदर एक ये चीज भी ऐड की गई है। उसके गुण के अंदर हमारे जीवन के अंदर, कोई भी व्यक्ति कहां से भी क्यों ना हो, हमारे जीवन के अंदर संयम होना जरूरी है। और बहुत सारे लोग संयम को पाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। लेकिन मैं एक आपको इंग्लिश में बात बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी लाइन पढ़ूंगा फिर हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ। कहा गया है, ये मेरी लाइन सुनिए किसी के, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है मैं शेयर करता हूँ। कहा गया है, ट्रू सेल्फ कंट्रोल इज नॉट ब्रिंगिंग अंडर आवर ओन कंट्रोल। ट्रू सेल्फ कंट्रोल इज नॉट ब्रिंगिंग अंडर आवर ओन कंट्रोल बट अंडर द पावर ऑफ क्राइस्ट। यानी संयम वो नहीं है जब हम अपने ही ताकत से, अपने ही तरीके से हम जब आप संयमित होने की कोशिश करते हैं, बट जब हम अपने आप को परमेश्वर के अधिकार के नीचे लेके आ जाते हैं। हो सकता है मेरे भाई और बहनों, आपके जीवन में आप लोग संयम नहीं रखते और आपने बहुत सारे तरीके अपनाए कि मैं अपने जीवन में संयम रखूं और उसके लिए आपने बहुत सारे प्रयास किए। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के अधिकार के नीचे आए, परमेश्वर की ताकत के नीचे आइए। परमेश्वर आपको अपना ये गुण देगा। परमेश्वर आपको क्या करेगा? आपको ये गुण देगा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा हुआ, पौलुस कहता है दूसरा तीमुथियुस के अंदर, दूसरा तीमुथियुस, अगर उसके हम लोग पहले अध्याय के 7वें वचन में आते हैं, वहां कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यहाँ पर बताया गया है परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, लेकिन प्रेम और संयम, प्रेम और संयम। आप देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने हमें किस तरह का आत्मा दिया है। आप ये मत सोचिए कि मैं इसे कैसे पा सकता हूँ, क्योंकि ये आत्मा का गुण है, हम परमेश्वर से पा सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना होगा? परमेश्वर के अधिकार के नीचे आना होगा और परमेश्वर से चाहना होगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में संयम लेकर आओ करके। परमेश्वर को क्या बोलना है? संयम के अंदर प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर संयम लेके आओ। और जब आप ये यात्रा को शुरू करते हो, जब ये प्रार्थना शुरू करते हो, कभी भी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो। परमेश्वर के रास्ते में आप अकेले हो, कभी ये मत सोचिए। पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ है। पवित्र आत्मा आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह ने क्या बोला था? वो हमेशा दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, चलते फिरते हमेशा वो आपके साथ। परमेश्वर ने जब हमें ऐसा आत्मा नहीं दिया तो इट मीन्स उसके गुण के अंदर जब वो है संयम, वो हमारे जीवन के अंदर भी क्या करेगा? संयम लेके आएगा। क्या करेगा? हमारे जीवन में भी क्या लेके आएगा? संयम लेके आएगा और हमारी मदद करेगा कि जिस मुश्किल का भी सामना कर रहे हैं, संयम नहीं रख पा रहे हैं, बहुत सारी चीज जिसमें आप संयम नहीं रख पा रहे हैं, पवित्र आत्मा क्या करेगा? मदद करेगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? मदद करेगा। लेकिन कब? लेकिन परमेश्वर तो हमारी मदद तब करेगा जब हम परमेश्वर के तरीके से चलेंगे, जब हम लोग परमेश्वर के तरीके से चलेंगे, परमेश्वर की खोज में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात,
परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। आपको मालूम है संयम ना रखने के कारण मेरे भाई और बहनों, हम लोग क्या करते हैं, हम अपने शब्दों के ऊपर संयम नहीं रख पाते, हम बहुत कुछ बोल जाते हैं गुस्से में आकर, संयम नहीं रख पाते। कई बार हमारे जो हरकतें होती हैं, हमारे काम होते हैं, उसमें भी हम लोग संयम नहीं रख पाते, और हम अपने विचारों के ऊपर भी संयम नहीं रख पाते। पाप ये भी एक चीज है, हमारे रिश्ते, उसमें हम किसी भी बात में संयम नहीं रख पाते, जो एक एक करके हमारे जीवन से कभी कभी टूट जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं, और हम बहुत सारी चीजों को खो देते हैं, बहुत सारी चीजों को खो देते हैं। लेकिन मैं हमेशा जैसे आज तक सिखाते हैं कि आत्मा का फल का ये जो गुण है, हमने अपना रोल मॉडल यीशु मसीह से सीखना है। कहां से सीखना है? यीशु मसीह, क्योंकि उनसे बेस्ट एग्जाम्पल कोई है ही नहीं है। आपको मालूम है सबसे अच्छी स्टोरी यीशु मसीह की हमें कहां देखने को मिलती है? जहां पर यीशु मसीह ने संयम रखा। अगर आप मत्ती की किताब उसके 4 के 1 से लेके 11 तक पढ़ोगे, फिर लूका की किताब उसके 4 1 से 13 तक पढ़ोगे, वहां पर क्या देखने को मिलता है? वहां देख रहे हैं यीशु मसीह जंगल के अंदर सेवा शुरू करने से पहले, यीशु मसीह जंगल के अंदर सेवा को शुरू करने से पहले, और यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किए हुए हैं, और वहां पर वचन में ये लिखा हुआ है, शैतान क्या कर रहा है? लगातार यीशु मसीह को परख रहा है। लगातार क्या कर रहा है? यीशु मसीह को आके वो परख रहा है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, जितनी बार भी उसने यीशु मसीह को कुछ करवाने की कोशिश की, यानी गिराने की कोशिश की वचनों से या किसी भी बात से, उसने यीशु को अपनी पदवी से हटाने की कोशिश की, भी तू अगर ऐसा है तो ऐसा कर करके, हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह वचनों के अंदर आया। यीशु मसीह कहां पर आया? वचनों के अंदर आया। लेकिन ये देखते हैं 40 दिन थे जहां पर यीशु मसीह परखा गया था। यीशु मसीह ने क्या रखा? संयम रखा। क्या रखा? संयम रखा। और हमें भी, अगर हमारे जीवन में कोई घटना घटती है या ऐसे मौके या ऐसे हालात आते हैं जहां पर हमें संयम रखना चाहिए, तो हमें संयम रखना चाहिए मेरे भाई और बहनों। और ये चीज हम लोग यीशु मसीह से सीख सकते हैं। और ये जो यात्रा होती है हमारी संयम रखने की, सीखने की, हम कैसे अपने जीवन में संयम लेके आए करके। हो सकता है आप परमेश्वर से तो आप कह ही सकते हो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर से आप कह सकते हो, प्रभु मेरे अंदर ये गुण चाहिए, मुझे, मैं संयम रखने वाला बनूं, क्योंकि मैं संयम नहीं रख पा रहा हूं, मैं हर एक से झगड़ा कर पड़ता हूं, मैं हर एक से लड़ाई कर पड़ता हूं, मैं संयम नहीं रख पा रहा हूं, मेरे रिश्ते टूट रहे हैं, मैं संयम नहीं रख पा रहा हूं, अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूं, मैं संयम नहीं रख पा रहा, इसलिए मेरे मुंह से अपशब्द निकले। परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं संयम रख सकूं, मैं क्या कर सकूं? संयम रख सकूं। और इस बीच में परमेश्वर, ये रिश्ता जो आपका परमेश्वर आपको सिखाएगा। लेकिन कई बार परमेश्वर क्या करता है, आपको ये चीज कैसे सिखाता है? जिन लोगों से आप बेहद प्यार करते हैं, जिन लोगों से आप बेहद प्यार करते हैं, जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, वो क्या करते हैं? आपको इस ट्रैक के ऊपर रखते हैं कि आप ये काम ना करो। मैं सेवा में आने से पहले बहुत गुस्से वाला भी था, मैं ऐसा था, गुस्सा करता था बहुत ज्यादा। लेकिन मैंने देखा ओवर द टाइम, पहला मेरा दोस्त मेरे जीवन में जब आया, उसके बाद मैं जब उससे प्यार रखता हूँ, उससे रिश्ता रखता हूँ, मैं धीरे धीरे संयम की बात सीखने लगा, मुझे संयम कैसे रखना है। फिर जब मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ मेरे लाइफ में आई, मैंने और कंट्रोल करना सीखा। मैंने देखा कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, और ये लोग परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर के अंदर प्रार्थना के द्वारा मेरे को क्या कर रहे हैं, ये सब चीजों में मदद करने के मैं अपने जीवन के अंदर संयम रख सकूं, अपने शब्दों के अंदर, अपने विचारों के अंदर। हो सकता है आपके जीवन में भी जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, वो आपको ये बात सिखा सकते हैं, क्योंकि वो आपको सही रास्ते पे लेके चलेगा, सही ट्रैक पे लेके चलेगा। अगर वो प्रभु का बंदा है, अगर वो परमेश्वर का व्यक्ति है, तो वो आपको क्या करेगा? ये चीज सिखाएगा कि हमें संयम रखना चाहिए। आपको मालूम मेरे भाई बहनों, संयम, ये जो संयम है, कई बार बहुत मुश्किल सा लगता है। संयम के अंदर हम लोग संयम ना रखने की वजह से मुश्किल समय में हम लोग प्रेम नहीं रख पाते हैं। ये आत्मा के जो गुण है ना, फल के 9 गुण, अब उसके ऊपर बात करते हैं। हम लोग संयम ना रखने की वजह से जब मुश्किल हालात आते हैं, हम लोग क्या करते हैं? लोगों को प्रेम नहीं दिखा पाते। संयम ढूंढने के चक्कर के अंदर क्या होता है, कई बार हम लोग मुश्किल हालातों के अंदर अपने जीवन के अंदर आनंद को भी खो देते हैं, अपने जीवन में आनंद को खो देते हैं। और संयम का पीछा करते करते अपने जीवन में जब बहुत मुझे मुश्किल सा लगता है, मैं अपनी शांति को भी क्या कर देता हूँ? खो देता हूँ। मैं बहुत क्या करता हूँ? अपनी शांति को भी खो देता हूँ। और फिर संयम को लोगों के अंदर या चीजों के अंदर ढूंढने के अंदर मैं क्या करता हूँ? कई बार मैं इंतजार नहीं कर पाता, मैं कई बार इंतजार नहीं कर पाता, मैं धीरज नहीं धर पाता, संयम ना रखने की वजह से। जबकि मैं संयम रख सकता हूं, मैं क्या करता हूं? मैं जाके लोगों से बदला ले लेता हूं, मैं कृपालु नहीं बनता।
मैं कृपा अपनी नहीं दिखाता। संयम ना रखने की वजह से मैं कई बारी जो परमेश्वर ने मुझे अपनी भलाई दिखाई, मैं लोगों को वो भलाई भी नहीं दिखा पाता। संयम ना रखने की वजह से कई बार क्या होता है, मैं बहुत जल्दी हार मान लेता हूं, मैं परिस्थितियों के अंदर विश्वास योग्य नहीं रहता। परमेश्वर ने बोला विश्वास योग्य रहने के लिए, वो भी अंतर, और जब मुश्किल हालात होते हैं मैं विश्वास योग्य नहीं रह पाता। और संयम की वजह से, संयम ना रखने की वजह से क्या होता है, मैं बहुत जल्दी नम्रता भी नहीं रख पाता और मैं बहुत जल्दी गर्म हो जाता हूँ। मैं बहुत जल्दी क्या रहता हूँ, गर्म हो जाता हूँ। सो मेरे भाई और बहनों, ये जो आत्मा के गुण जितने भी बताए गए हैं बाइबल के अंदर, जो 9 बताए गए हैं, उन सब चीजों को पाने के लिए हमें जो पहला कदम उठाना है वो है अपने जीवन में संयम रखना होगा। कई बार हम लोग आत्मा के गुण पाने के लिए हम बड़ी जल्दबाजी कर लेते हैं। जल्दबाजी, यहां पर भी आपको संयम रखना होगा। हाँ, मैं मानता हूं कि पहला जो कदम बताया हुआ है वो है प्रेम के बारे में, लेकिन इन सब चीजों को पाने के लिए जो एक चीज आपको चाहिए आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में, वो है संयम। वो है संयम, क्योंकि इसके बगैर आप आत्मा के फल के बाकी गुणों को नहीं पा सकते। क्योंकि अगर संयम नहीं होगा, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में हम बहुत सारे गलत स्टेप उठा सकते हैं। आपको मालूम है, ऐसा व्यक्ति जो संयम नहीं रखता, जो व्यक्ति संयम नहीं रखता अपने जीवन के अंदर, उनके लिए क्या कहा गया बाइबल के अंदर। अगर हम लोग नीति वचन के अंदर आते हैं, अगर हम लोग नीति वचन के अंदर आते हैं, उसके 25वें अध्याय के अंदर, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है कि वो अपने जीवन में संयम नहीं रख पाते, यानी अपने आप को सेल्फ कंट्रोल के अंदर नहीं रख पाते। अगर हम लोग नीति वचन 25 उसके 28वें वचन में आते हैं, वहां क्या लिखा हुआ है, जिसकी आत्मा वश में नहीं, जो लोग वश में नहीं रहते हैं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, अ मैन विदाउट सेल्फ कंट्रोल इज लाइक अ सिटी ब्रोकन इनटू एंड लेफ्ट विदाउट वॉल्स करके। एक ऐसी जगह जहां पर संयम ना होने की वजह से उसकी दीवार, 4 दीवारें टूटी हुई है। इसका मतलब क्या है, शहरपना किसको बताते हैं, बाउंड्री किसको होती है, प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए। और अगर आप अपने जीवन में सेल्फ कंट्रोल नहीं रखते, आप खुद ही क्या करते हो, अपने दीवारों को ढा देते हो। आप खुद ही क्या कर देते हो, जैसे हम देखते हैं अगर 4 दीवारें नहीं है तो कोई जंगली जानवर घर में अटैक कर सकता है, कोई भी चीज अंदर आ सकती है, चोर आ सकते हैं। वैसे जब आप अपने जीवन के अंदर ये सेल्फ कंट्रोल की दीवार आप कंट्रोल में नहीं रख पाते, तो जब उसे तोड़ देते हैं, आप पूरे इविल स्पिरिट्स को, पूरे शैतानी शक्तियों को मौका दे देते हो कि वो आपके जीवन में आकर, आपके जीवन में आके क्या करे, वो आपके चीजों, आपको आत्मिक जीवन को डिस्टर्ब कर दे, आपके रिश्तों को डिस्टर्ब कर दे, आपका जो एक मकसद होता है परमेश्वर के प्रति उसको डिस्टर्ब करे, आपकी लाइफ के अंदर जो शांति है उसको क्या करे, डिस्टर्ब कर दे। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितने हमने आत्मा के फल के गुणों को देखा, उसके अंदर ये भी हमारे जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। ये भी चीज हमारे जीवन में बहुत जरूरी होनी है, क्योंकि हो सकता है आप कई बारी जो चीजें आपको पसंद नहीं उससे दूर रह सकते हैं, लेकिन संयम अगर हमारे जीवन में नहीं है, हम अपने जीवन को कंट्रोल में नहीं रख सकते। हम अपने जीवन को कंट्रोल में नहीं रख सकते, क्योंकि लिखा हुआ है, जब हम इस रास्ते पे चलते हैं, इस दिशा के अंदर चलते हैं, परमेश्वर ने जब हमारी जिंदगी को ऐसे बनाया कि हम इस दिशा में चले संयम रखने के लिए, अगर इस दिशा में चलेंगे हम लोग, तो हम अपने जीवन में शांति, सुख, बरकतों को देख सकते हैं। लेकिन अगर इस दिशा में चलते हुए अगर हम संयम नहीं रखते तो क्या होता है, हमारे जीवन से ये सारी चीजें चली जाती हैं। एक वचन पढ़ना चाहता हूं मैं आप लोगों के लिए, एक वचन में पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर से, जो आशीषें हमारे जीवन में हम देखना चाहते हैं। अगर हम लोग पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में आएंगे, पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय के अंदर अगर हम लोग आते हैं, मैं 24 से पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। मसीह दौड़ के बारे में यहाँ कहा गया है, 24वें वचन से पढ़ूंगा, 24 और 25 को। क्योंकि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सब ही हैं, पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हर एक पहलवान क्या करता है, पहले वो सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। पौलुस कहता है
हम देखते हैं जो लोग दौड़ में दौड़ते हैं वो लोग क्या करते हैं, जीतने के लिए दौड़ते हैं। हमारे सामने भी एक दौड़ रखी गई है, मसीह दौड़ रखी गई है, हम लोग परमेश्वर से इनाम पाए करके। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया, जैसे एक व्यक्ति दौड़ में दौड़ने से पहले संयम रख के हर एक चीज की तैयारी करता है, हर एक चीज की क्या करता है, वो तैयारी करता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। जब वो संयम करते हैं, हर एक चीज की वो तैयारी करते हैं संयम रखते हुए, और वो इनाम जीतते हैं जो कि मुरझा जाता है। तो ऐसे में एक मसीह व्यक्ति को, क्योंकि हमारे सामने मसीह दौड़ रखी गई जिसे हमें एक दिन पूरी करनी है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें भी अपने जीवन के अंदर इस गुण को लेके आना है। हमें भी अपने लाइफ में क्या करना है, संयम को लेके आना है। क्योंकि जब आप संयम के अंदर रहते हो तो आप प्रभु की, परमेश्वर की बरकतों के अंदर जीते हो। और ये संयम क्या करता है, हम किसी भी तरह से इनकार नहीं कर सकते। परमेश्वर ये मुझे संयम नहीं चाहिए, ये संयम अगर हमारे जीवन में है मेरे भाई और बहनों, तो हम परमेश्वर की बरकतों के अंदर है। अगर ये संयम हमारे जीवन के अंदर है तो हम हर दिन के अंदर, हर रोज के अंदर हम शांति के अंदर जी सकते हैं। बहुत सारे लोग के जीवन में शांति नहीं है, वो लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, दवाइयां खाते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं। क्यों? संयम नहीं है। आपको मालूम है संयम है तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की शांति के अंदर जी सकते हैं। अगर हम लोग संयम रखते हैं, हम लोग अपने आप को क्या कर सकते हैं, उन पापों से, उन परीक्षाओं से अपने आप को हमेशा क्या कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, जिसमें हम लोग गिरने की कोशिश करते हैं। और परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, ये गुण हमारे जीवन में लाकर, ये गुण हमारे जीवन में लाके हमको इन सब चीजों में गिरने से बचाता है, हमारे रिश्तों को टूटने से बचाता है, हमारे कामों को बिगड़ने से बचाता है, हमें पापों को गिरने से बचाता है। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर के आगे क्या करना है, प्रार्थना करनी। प्रभु मेरे को क्या चाहिए, संयम चाहिए। परमेश्वर मुझे क्या चाहिए, संयम चाहिए। अगर हम लोग गलातियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 3 वचन में आते हैं, वहां पे क्या लिखा है, क्या तुम ऐसी निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। सोचने वाले पौलुस ये बात कह रहा है इसी गलातियों में। हम सब लोगों ने एक दौड़ शुरू की, हमने एक जीवन शुरू किया, मसीह जीवन शुरू किया, आत्मा से ये काम शुरू हुआ। लेकिन आज पौलुस ये हमसे कहता है कि हमने आत्मा से शुरू करके क्या हम लोग शरीर पे खत्म करेंगे। हमने, परमेश्वर ने जो हमारे अंदर काम शुरू किया, क्या वो आत्मा से शुरू होकर क्या शरीर पे आके खत्म होगा? आज आप भी अपने आप से सवाल किए, क्या जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम शुरू किया आत्मा के द्वारा, क्या मैं शारीरिक कामों को जगह दे दूं? 17 तरह के शरीर के काम जो मैंने बताया था गलातियों 5वें अध्याय के अंदर बताए गए। तो ऐसे में एक सवाल आ जाता है, क्या मैं आत्मा से शुरू करके शरीर पे खत्म करूं? जबकि दुनिया के लोग तो उल्टे चलते हैं, वो लोग भी ऐसे ही जीते हैं। लेकिन हमें आत्मा से शुरू कर आत्मा पे ही खत्म करना है, आत्मा से शुरू कर आत्मा पे करना है। हमें प्रभु से अनुग्रह मांगना है कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर मैं संयम होकर जीना चाहता हूं। प्रभु मैं गलत रास्तों पे ना जाऊं, मैं गलत रास्तों पे ना जाऊं। और प्रभु परमेश्वर सिर्फ तू है जो मेरी इस काम के अंदर मदद कर सकता है। परमेश्वर केवल तू है जो मेरे स्वभाव को, मेरे जीवन को क्या कर सकता है, बदल सकता है। और मैं अपने जीवन के अंदर संयमित होकर हर बात में, चाहे रिश्तों में, चाहे अपने कामों में, हर बात में संयम होकर जीऊं प्रभु जी। क्योंकि प्रभु तो हर एक चीज की वैल्यू करता है। आपको मालूम है, कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं जल्दी से। मैं जल्दी से पहले 2 पत्रस के अंदर देखेंगे, क्योंकि वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और वचन एक एविडेंस, एक प्रूफ है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है और हमें इसके मुताबिक चलना है। सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं होनी चाहिए, वचन हमें क्या कहते हैं ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन से, वचन के मुताबिक हमें चलना है करके। अगर हम लोग 2 पत्रस उसके पहले अध्याय के अंदर आएंगे, 3 वचन से क्या कहता है पत्रस यहाँ पर, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। किसकी पहचान के द्वारा? ईश्वरीय सामर्थ्य। और जो कुछ भक्ति के संबंध रखता है परमेश्वर ने क्या किया, हमें वो सब दिया है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया, जिसने अपने अनुसार हमें क्या किया, बुलाया, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम सड़ाहट से छुटकारा जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। मेरे भाई बहनों, मैं आपको शुरू से कहता हूं, जब से ये सीरीज शुरू हुई है, हमें परमेश्वर के स्वभाव में बदलना है,
मसीह यीशु का स्वभाव हमें अपने अंदर लेके आना है। और यहाँ पर भी वचन में कहा गया है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ करके। फिलिपियों में भी कहा गया, पतरस की पुस्तक में देख रहे हैं ईश्वरीय स्वभाव, और ये एक उसका गुण है कि हमें हमारे जीवन के अंदर संयम रखना बहुत जरूरी है। अगर आगे बढ़ेंगे, ऐसे मैं पढ़ते जाऊंगा तो ये 8वें वचन तक है। इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम, समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति के प्रति प्रेम बढ़ते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल होने नहीं दोगे, ना होने दोगे। अगर आप सच में प्रभु की पहचान में बढ़ रहे हो तो ये कह रहा है इसके ऊपर आपको बढ़ते जाना है। पतरस ये बात कर रहा है, उसके अंदर एक बात जो आ रही है वो है संयम। मेरे भाई और बहनों, आज हमें सच में ये बहुत जरूरी है। एक मसीह व्यक्ति को, जो भी चाहे भाई है चाहे बहन है चाहे मैरिड है, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, संयम, ये जो गुण है इसको लेके आना होगा। आप लोग, मैं देखता हूँ चर्च में भी देखता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में संयम नहीं रख पाते और बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी झगड़ा करने लग जाते हैं, बहुत जल्दी गलत फैसले लेने लग जाते हैं। क्यों? लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। और मैं इसका कारण एक और भी मैं मानता हूं इसके पीछे, क्यों उनके जीवन में संयम नहीं है? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत नहीं रखते, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। अगर वो परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करें, प्रार्थना में, वचन में, प्रभु की हजूरी में, तो जैसी संगत होगी रंगत भी वैसे ही आएगी। अगर प्रभु की हजूरी में वो समय बिताएंगे, प्रभु के जो गुण है वो हमारे जीवन में आएंगे, प्रभु अपनी चीजों से हमें भरेगा, वो कोई भी चीज हमसे रख नहीं छोड़ेगा। तो आज अगर बहुत सारे लोग अपने जीवन में कहते हैं मुझे सेल्फ कंट्रोल चाहिए, मुझे अपने जीवन में संयम चाहिए, लेकिन मैं पा नहीं पा रहा हूं, मैं ले नहीं पा रहा हूं, इसका कारण ये है मेरे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं। हम परमेश्वर के साथ क्या नहीं कर रहे हैं? टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और वचन देख लेते हैं जल्दी से। अगर हम लोग तीतुस की पत्री के अंदर आते हैं, उसके दूसरे अध्याय के अंदर, और 11-12 में पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों का उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। ये परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है। क्या कह रहा है? हमें चेतावनी दे रहा है। परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? हमें चेतावनी दे रहा है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फिराकर, जिसके अंदर आज लोग दिल से मन लगाना चाहते हैं संसारिक बातों के अंदर। आज मैं देखता हूं पास्टर्स के बच्चे भी क्या करते हैं, उनका प्रार्थना में मन नहीं है, वचन के अंदर मन नहीं है। हम पबजी खेलेंगे, हम टिकटॉक बनाएंगे। क्यों? संसारिक चीजों के अंदर फंसे पड़े हैं, संसारिक अभिलाषाओं में फंसे पड़े हैं। लेकिन वचन हमें क्या कह रहा है मेरे भाइयों बहनों? हमें इनसे दूर रहना है। यहाँ लिखा हुआ है वचन के अंदर, अभक्ति, पहले अभक्ति वाली बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, हमें अपने जीवन में अलाउ नहीं करना कि वो हमारे जीवन में काम करे, अभक्ति वाली बातें, लेकिन भक्ति वाली बातें काम करे। दूसरा, संसारिक अभिलाषाएं से मन फिराकर इस युग में संयम और धर्म की भक्ति से जीवन बिताइए। परमेश्वर की आज्ञा आपके लिए और मेरे लिए। एक और वचन देख लेते हैं जल्दी से, तीमुथियुस की पत्री के अंदर। अगर हम लोग पहला तीमुथी के अंदर आते हैं, 4थे अध्याय के अंदर, वहां 7वें वचन में क्या लिखा है, पढ़ देता हूं। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की कहानियों से अलग और भक्ति की साधना कर। किसकी साधना कर? भक्ति की साधना कर करके। और आज जब किसी को प्रेयर के लिए बोला जाता, चाहे वो घर में क्यों ना, फैमिली प्रेयर के लिए बोला जाए, उनका मन नहीं करता उसके अंदर। हमारा मन नहीं करता। अगर प्रेयर में बैठना भी तो 10 मिनट से ऊपर हम बैठ नहीं पाते हैं। क्यों? हम लोग मोबाइल्स के अंदर बहुत ज्यादा बिजी हैं। हमारे पास परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है, लेकिन फोन के अंदर चाहे 7 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे टाइम स्पेंड करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। अभक्ति वाला जीवन, परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। परमेश्वर की ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है। हम लोग अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं में नहीं बह जाना, इससे दूर हटकर परमेश्वर के साथ बढ़ना है और उसके गुण में बढ़ना है, और वो ये है संयम। आपको मालूम है, क्योंकि हम लोग संसारिक चीजों से इतना प्यार करते हैं, अगर आज उनको कोई कुछ कह दे वो संयम नहीं रख पाते हैं, वो जल्दी से भावुक और गर्म हो जाते हैं और रिश्ते तोड़ने तक की बात आ जाती है। आज मैं सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरा लास्ट सर्मन है आज इसके ऊपर, ये नहीं कि वीडियोस के ऊपर, ये सीरीज के ऊपर। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी मेरे भाई बहनों ने लगातार इन वीडियोस को देखा, नोट्स को बनाइए और हर रोज प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर
परमेश्वर मेरे जीवन में, मैं चाहता हूं कि आत्मा का फल का ये जो गुण बताए, 9 वर्च्यूज बताए हैं होली स्पिरिट के, ये मेरे जीवन में मुझे 9 के 9 चाहिए, क्योंकि इसमें से एक भी मिसिंग है तो मेरा जीवन अधूरा है। जैसे चाय के अंदर सब चीजें डालते हैं, पानी भी डालना पड़ता है, दूध भी डालना पड़ता है, चीनी भी डालनी पड़ती है और पत्ती भी डालनी पड़ती है। अगर एक भी चीज के अंदर मिसिंग है तो वो चाय चाय नहीं है। खाने के अंदर भी अगर नमक नहीं है तो वो स्वाद अनुसार नहीं है। वैसे ही आत्मा के फल के ये जो 9 गुण बताए गए हैं, अगर एक भी मिसिंग है तो हम लोग परफेक्ट नहीं है। आज समय चाहे यूथ है, चाहे मैरिड है, चाहे जैसे भी व्यक्ति हैं, हर एक को परमेश्वर की हजूरी में जाके प्रार्थना करें, प्रभु मुझे 9 के 9 चाहिए। मुझे प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सारे के सारे चाहिए परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जिस दिन तू मेरे पास आए और जब तुम मुझसे फल की उम्मीद करें तो ये 9 के 9 के फल मेरे जीवन में पाए जाएं, कि मैं प्रभु उस भक्ति में जीव करके कि ये फल मेरे जीवन में नजर आए। और जब ये गुण मेरे जीवन में आए, इसे मैं अपने तक सीमित ना रखूं, इस फल के गुणों को मैं अपने तक सीमित ना रखूं, लेकिन जहां मुझे दिखाना चाहिए, जहां पे आपकी पहचान लोगों को बतानी है, इस गुणों के द्वारा मैं लोगों को जाके वो गुण दिखा सकूं, उनके सामने पेश कर सकूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया है। अगर उसने मेरे जीवन में किया है, अगर उसने मुझे प्रेम दिया है, अगर उसने मुझे शांति दी है, अगर उसने मुझे कृपा दिखाई है, अगर उसने अपनी भलाई दिखाई है, तो मेरा फर्ज बनता है ये भी मैं जाके सबको दिखाऊं। अगर परमेश्वर मेरे प्रति धीरज रखता है तो मुझे भी लोगों के प्रति धीरज रखना है। अगर परमेश्वर संयम रखता है तो मुझे भी बहुत सारी बातों का संयम रखना सीखना होगा, संयम रखना सीखना होगा। आप चाहे जो कुछ मर्जी करो मेरे भाइयों बहनों, जब तक आप परमेश्वर की हजूरी में आके टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, आप अपने आप कोशिश नहीं कर सकते। आप जैसे मैंने स्टार्ट किया था, आप अपनी तरह से प्रयास करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप अपने आप को परमेश्वर के अधिकार में दे देंगे, आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर के ये सारे गुण आपके अंदर काम कर रहे हैं। हमारी अगली सीरीज आ रही है। अब हमने देखा था आत्मा के जो फल हैं उसके गुण 9। अगला हम जो देखने वाले आत्मा के वरदान और इसके बाद आत्मा के हथियार नेक्स्ट आएगी। सो मैं चाहता हूं मेरी भाई और बहनों, इस हफ्ते इन गुणों को अपने जीवन में बहुतायत से बहने दीजिए, बुलाइए अपने जीवन में, परमेश्वर को बोले प्रभु मुझे ये सब चाहिए करके, और लेने के बाद रख मत छोड़ना। अगर किसी को प्रेम दिखाने की जरूरत पड़े तो प्रेम दिखाना परमेश्वर का, और आनंद की बात आती है तो आनंद के साथ जीना सीखिए मुश्किल हालातों में भी, क्योंकि प्रभु आनंद देता है, और ऐसे ही बाकी के फल भी। सो प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दें। सभी को जय मसीह की। कल फिर मिलेंगे, कल स्पेशल गेस्ट हमारे मिलेंगे आपको हमारी वीडियो के अंदर। सो सभी को जय मसीह। अपना ध्यान रखिए और प्रार्थना में लगातार बढ़ते जाइए। जितना आप संसार और संसारिक बातों में बढ़ने की चाहत रखते हो, मैं चाहता हूं उससे डबल आप आत्मिक जीवन में बढ़ने की चाहत रखिए, क्योंकि संसार और संसारिक बातें खत्म हो जाती हैं, यहीं पे रह जाएंगे, लेकिन आत्मा अमर है और आत्मिक बातें भी कभी मरेंगी नहीं। जो आपको, जब हमारा जजमेंट होगा, जिस दिन हमारा न्याय होगा, उस समय परमेश्वर ये नहीं देखेगा आपने यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी बना ली है, कितना पैसा कमा लिया है, कितनी गाड़ियां बना ली, कितने बंगले बना लिए हैं, लेकिन एक चीज जो परमेश्वर आपके जीवन में देखा वो है ये कि आत्मिक जीवन में आपने कितनी उन्नति की, आत्मिक बातों में आपने कितना ध्यान दिया और लोगों से आत्मिक रीति से किस तरह से डील किया। सो इन सब चीजों में बढ़िए और प्रभु आप सबको बरकत दे। सभी को जय मसीह की।